आईपीएल यह क्रिकेट के नाम पर शुद्ध बिजनेस है और कुछ नहीं। यहाँ सब कुछ प्रायोजित है। यह क्रिकेट नहीं है क्योंकि इसमें बल्ले और गेंद के बीच कोई संबंध नहीं है एक एक रन बनाने के लिए। फटाफट क्रिकेट ने चाहे और कुछ न किया हो, लेकिन क्रिकेट खेलने वाले को सपने तो दिए ही हैं। क्रिकेट का यह उत्तराधुनिक रूप है। पुजारा भी एक उदाहरण है जिन्हें क्रिकेट के इस प्रारूप ने प्रासंगिक बना दिया। आईपीएल से जुड़े कुछ सवाल, पक्ष में आ रहे तर्क, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जी हाँ, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आईपीएल को लेकर बहुतेरे बातें कही जा रही है। यह आईपीएल की नीलामी के बाद जो तस्वीर बनी है उसको लेकर है। इसमें ज्यादा बातें यही कही जा रही है कि आईपीएल शुद्ध रूप से जुआ है। फटाफट क्रिकेट में फील्ड रिस्ट्रिक्शन और बाउंड्री को छोटी करने का नियम इसलिए अपनाया जाता है कि बल्लेबाज बेखौफ होकर छक्के लगा सकें और गेंदबाज बेबस की तरह दिखता रह जाए। यह क्रिकेट नहीं है। असल क्रिकेट तो टेस्ट मैच ही है। जिस दिन टेस्ट मैच होना बंद हो जाएगा उस दिन क्रिकेट का मरसिया पढ़ लिया जाएगा। जितनी भी प्रतिक्रियाएं मिल रही है, जो मैंने विषय रखी थी उस विषय पर भी आऊंगा। उससे पहले बताता चलूं प्रतिक्रिया क्या है। जुआ जुआ को बढ़ावा देने के अलावा आईपीएल के पास कोई उपलब्धि नहीं है। ये धंधा है, क्रिकेट नहीं। क्रिकेट के इस प्रारूप ने इस दौर के बल्लेबाजों की शास्त्रीयता या कलात्मकता या आकर्षकता को लील लिया है। आईसीसी का ऐसे खेलों के बढ़ते बाजार पर अप्रत्यक्ष रूप से सह प्राप्त रहता है। जहां टेस्ट मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखलाएं घटती जा रही है, वहीं टी20 टी10 के कई लीग अलग अलग जगहों पर होती ही रहती है। जहां टीम मालिकों को खरीदे गए अपने खिलाड़ियों से चौकों और छक्कों, साथ ही जीत ही अंतिम उद्देश्य रहता है, तो ऐसे दौर में बल्लेबाजों के बल्लेबाजी में शास्त्रीयता या कलात्मकता की उम्मीद करना बेईमानी है। अभी के अधिकतर खिलाड़ी भी खुद को इन क्रिकेट के बहुरूपीय बाजार में अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाने के लिए प्रैक्टिस भी आड़े तिरछे उठपटांग अन्य तरह के शॉट की करते हैं ताकि अपने मालिकों को खुश रख सके। तो ऐसे दौर में क्रिकेट की ऐसी मानसिकताओं के बीच क्रिकेट की शास्त्रीयता का सौ भी ऐसे क्रिकेटरों से नहीं मिल सकता। यही अंतिम सत्य है। पारंपरिक क्रिकेट में अकूत पैसों का समावेशन, क्रिकेट की पारंपरिक रौनकता, क्रिकेटरों की महानता, बल्लेबाजों की कलात्मकता को धूमिल कर चुकी है। विलियमसन नहीं बिके और अर्जुन तेंदुलकर बिक गए, बस यही भारत है। बिकने का महानतम दौर चल रहा है। मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूं कि क्रिकेट अब खेल के नाम पर खेला जा रहा धंधा है। अरबपति व्यवसायी कैरी पैकर ने इसकी शास्त्रीयता खत्म करने का जो सिलसिला शुरू किया था, आज वह 10 ओवर्स क्रिकेट बनकर इसकी अंतिम पारी तक आ पहुंचा है। धंधेबाजी की इस फटफटिया दुनिया में कलात्मक क्रिकेट का दर्शक वेगा निसादिन अब्दुल्ला दीवाना बनकर रह गया है। इसके बाजार में कितने फॉर्मेट चल रहे हैं, हम जैसे लोगों को नहीं मालूम। चीजें जब बाजारू हो जाती हैं तो उनकी आबरू अप्रासंगिक हो जाती हैं, जिससे वे जल्दी ही अपना महत्व खो बैठती है। यही क्रिकेट के साथ हो रहा है। तो एक प्रतिक्रिया यह भी है कि यह क्रिकेट का चाट मसाला संस्करण है। क्रिकेट का मेरी रुचियों में शुमार नहीं है। कभी कभार मनोरंजन के लिए खेल देख ले, यह अलग बात है। लेकिन यह भी उस दूर की बात है, उस दौर की बात है जब टेस्ट या वनडे हुआ करते थे। क्रिकेट के बाजार के इस क्रिकेट में उन्माद, शोर, खोखली, लड़ाइयां, गाली गलौज सब है, किंतु खेल नहीं है। क्रिकेट तो कहा नहीं जा सकता। तो अब आते हैं असली बात पर। बातें रखी है हेमंत कुमार झा ने।
जो प्रतिक्रियाएं थी मैंने आपको बताया। तो हेमंत कुमार झा लिखते हैं, हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। हेमंत कुमार झा कहते हैं कि आईपीएल की नीलामी में केन विलियमसन नहीं बिके। केन विलियमसन एक शानदार बल्लेबाज, उनकी टेस्ट पारियों के वीडियोस देखें, एक दार्शनिक की मुद्रा में एकाग्र, वह जैसे वो बैटिंग नहीं पिच पर कोई कब्जा रच रहे हैं। कभी सुनील गावस्कर के बारे में कहा जाता था कि जब वे अपनी लय में होते हैं तो उनकी बैटिंग देखकर लगता है कि वे पिच पर कोई कब्जा रच रहे हैं। आधुनिक क्रिकेट के 4 महान बल्लेबाजों में जिन्हें फैब फोर की संज्ञा दी गई है, विलियमसन का नाम शामिल है। बाकी विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट हैं। ये 3 तमाम क्रिकेट विशेषज्ञ इन चारों को इस पीढ़ी के महानतम बल्लेबाजों में शुमार करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टीव स्मिथ भी नहीं बिके। जो रूट ने इस नीलामी में शामिल होने से ही इनकार कर दिया है। यह कैसी क्रिकेट है जिसमें विलियमसन और स्मिथ का कोई मोल नहीं, जिसमें जो रूट को कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, यह क्रिकेट नहीं, यह कुछ और है, भले ही मनोरंजक हो। तो आप इसे सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराइएगा। हाँ, आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।